हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं रोहित कुमार रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं कुछ विशेष क्या है भारत के भौतिक मानचित्र में। तो इसमें भी मैंने कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लिख के रखा हुआ है, जिसमें कि आपको पिछली वीडियो में मैंने सभी समुद्री तटीय राज्यों के बारे में पूरी क्लियरली बताया था, जिसमें कि कुल 9 राज्य है जो कि समुद्र तटीय राज्य है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये गुजरात है और गुजरात के पास 2 तट हैं। एक है कच्छ तट, इसको आप देख सकते हैं, ये कच्छ तट है और ये कच्छ तट यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वार आता है। इसके बाद और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये काठियावाड़ तट है और यहाँ पे आपको 2 तट देखने को मिले और इस जगह पे ही कांडला बंदरगाह, यहाँ पे कांडला बंदरगाह आप देख सकते हैं, ये गुजरात का सबसे फेमस बंदरगाह कांडला बंदरगाह। और यहीं पे खंबात की खाड़ी है जहाँ बहुत सारी नदियाँ यहाँ गिरती है, नर्मदा नदी भी यहीं गिरती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये दमन द्वीप से लेकर यहाँ तक गोवा तक यह जो है कोंकण तट का हिस्सा है। दमन द्वीप से लेकर गोवा तक कोंकण तट है। और इसके नीचे बात करें तो और ये कर्नाटक वाले हिस्से में अब गोवा से लेकर के बेंगलुरु तक यहाँ एक कन्नड़ तट है। कौन सा तट है? कन्नड़ तट। और जस्ट उसके नीचे जाए तो आप देख सकते हैं ये मालाबार तट है। अब मालाबार तट के बारे में कुछ खास बात है कि ये सभी तटें जो हैं ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिसमें मालाबार तट मुख्य रूप से मुख्य है, जिसमें कि भारत में जब मानसून एंटर करता है तो यहाँ सबसे पहले बारिश इस मालाबार तट पे ही होती है। ठीक है। और इसके जस्ट आप अपोजिट आएंगे तो देखेंगे इसमें है कोरोमंडल तट और इस कोरोमंडल तट पे लौटते हुए मानसून के टाइम में बारिश होती है। इस वाले तट में लौटते हुए मानसून के समय, आते हुए मानसून के समय यहाँ बारिश होती है सबसे पहले और लौटते हुए मानसून के समय में यहाँ बारिश होती है। और समुद्र तटीय में सबसे बड़ा तट भी आप कह सकते हैं ये कोरोमंडल तट है। समुद्र तट में सबसे बड़ा तट कोरोमंडल तट ही है। और इसके पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था श्रीहरिकोटा के बारे में। और यहाँ 2 राज्यों के बीच ये बॉर्डर पे पुलिकट झील है, जिसके आसपास इसके बगल में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है। और ये आपका उत्तरी सरकार तट है, ये भी काफ़ी लंबी तट है। और इसके अंदर में आंध्र तट और उत्कल तट, ये दोनों तट इसके अंदर ही पड़ता है। और यहीं आप देख सकते हैं उड़ीसा का ये चिल्का लेक काफ़ी फेमस लेक है। इसके बाद कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन मैंने लिख के रखा हुआ है जो कुछ पर्वत से रिलेटेड है, जिसमें कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो अरावली है, उनकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। और आप दूसरी देख सकते हैं सतपुरा की जो है सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। इसके बाद पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है और इस पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। कौन सी? अनायमुड़ी, जिसकी हाइट 26 से 95 मीटर है। 26 से 95 मीटर। इसके बाद अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की हाइट जिंदगारा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगारा है, जिसकी हाइट 1696 मीटर है। 1696 मीटर। इसके बाद विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो यह जो है भारत को भारतीय प्रायद्वीप और उत्तरी भारत, यानी प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत दोनों को अलग करता है विंध्यन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये जस्ट बीच में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रृंखला है ये। और ये जो है मतलब प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत, ये दोनों को अलग करता है। यानी दक्षिणी बोल सकते हैं एक तरीके से कि दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत को अलग करने का विंध्यन पर्वत श्रृंखला करती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसकी हाइट 752 मीटर है। तो ये कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन थी। और अगर हम बात करें आगे तो मैं अंडमान निकोबार के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें एक कोको जलमार्ग था जो कि म्यांमार और अंडमान के बीच में पड़ता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको उत्तर अंडमान है।
अंडमान का टोटल मुख्य रूप से 7 छोटे छोटे द्वीपों में मुख्य रूप से बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। इसमें देख सकते हैं कि उत्तर अंडमान है, और उत्तर अंडमान की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी, और इस पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, ये सैडल चोटी है जिसकी हाइट 737 मीटर है। और जस्ट उसके नीचे जाएंगे आप तो ये मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान में भी एक चोटी है जिसका नाम है दियोवालो चोटी। तो ये सब चोटी काफ़ी फेमस है, इनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के बीच में बाराटांग द्वीप है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योबा चोटी है, और ये दक्षिणी अंडमान में ही हमारी जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ता है, इसी का हिस्सा ये पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद डंकन पैसेज है, डंकन मार्ग, इसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये लघु अंडमान है जिसको छोटी अंडमान बोलते हैं। और लघु अंडमान और कार निकोबार इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। यह भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। एरिया पूरे अंडमान निकोबार में कुल अगर बात करें तो 572 द्वीपों का यह समूह है, 572 द्वीप हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे ये निकोबार जो है ये 3 भागों में बांटा हुआ है। ये कार निकोबार है, दूसरा लघु निकोबार है, और तीसरा बृहद निकोबार है। तो आप लघु निकोबार और बृहद निकोबार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में देखें तो इन दोनों के बीच में एक यहाँ बृहद निकोबार में एक थुलियर चोटी है। बृहद निकोबार के पास एक थुलियर चोटी है, और जस्ट बृहद निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात किया था। यह 2004 में नष्ट हो गया था सुनामी के कारण। इसके बाद बृहद निकोबार और सुमात्रा द्वीप, इसके जस्ट बीच में आप देख सकते हैं 6 डिग्री का चैनल है। 6 डिग्री चैनल ये काफ़ी फेमस है। सुमात्रा द्वीप और बृहद निकोबार के बीच में 6 डिग्री चैनल है। और सुंडा ट्रेंच भी जो है ये सुमात्रा के ही समानांतर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये भी कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मिजो की पहाड़ी है, और मिजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। मिजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद और कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ पर्वत श्रृंखला है जिनके बीच में हिमालय के कुछ पार्ट हैं जिसके बीच में कुछ क्षेत्र हैं, स्पेशल क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच में एक क्षेत्र है। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे ITSZ के नाम से जाना जाता है। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है इसे MCT के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्मली बस आपको याद रख लेना क्योंकि ये आता है। इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में देखें तो ये MBF नाम का क्षेत्र आता है, और शिवालिक और मैदानी क्षेत्र के बीच में HFF क्षेत्र आता है। ये स्पेशली कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। इनके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेशली चट्टानों के बारे में मैंने विशेष लिख रखा है। और सबसे पुरानी चट्टानें, आप जानते हैं कि सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन सेल की चट्टानें सबसे पुरानी होती है, सबसे पुरानी आर्कियन। और उसके बाद जो है धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ सेल की चट्टानें, अरावली भी इन्हीं का हिस्सा है। हम जानते हैं कि अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और अरावली जो है धारवाड़ सेल का ही एक हिस्सा है, देख सकते हैं। इसके बाद जो है कुरप्पा चट्टानें, कुरप्पा चट्टानें यह जो है कुरप्पा चट्टानें जो है कुरप्पा जिला जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये कुरप्पा की चट्टानें। उसके बाद ये विंध्यन चट्टानें, ये भी काफ़ी पुरानी, ये सब विंध्यन तक जो है ये काफ़ी पुरानी श्रृंखला है। और ये विंध्यन में भी यहाँ तक आपको कोई भी जीवाश्म किसी भी प्रकार की चट्टानों में ये सभी में से ना तो आर्कियन, ना ही धारवाड़, ना ही कुरप्पा, ना ही विंध्यन, इन सभी चट्टानों में से किसी में भी जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। जबकि आप देख सकते हैं एकदम न्यू प्रकार की जो चट्टानें हैं गोंडवाना, जिसका भाग हिमालय है, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉक पर्वत हैं जो इसके भाग हैं, इसके हिस्सा है, जिसमें कि हमारा हिमालय भी इसके अंतर्गत आता है। और इसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं, और इससे जीवाश्म ईंधन वगैरह निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार आप चट्टानों का एक देख सकते हैं एक क्रम दिया हुआ है। सबसे पुरानी आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुरप्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना चट्टानें। ये कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन थी। और कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ लक्षद्वीप के बारे में, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। लक्षद्वीप के अमन देवी और यहाँ पे अमन देवी और यह मैंगलोरू के बीच में आप देख सकते हैं, अमन देवी और मैंगलोरू के बीच में एक 11 डिग्री का चैनल है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये लक्षद्वीप जो है कुल 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है। और ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है।
और लक्षद्वीप की राजधानी है ये कवारत्ती। और इस कवारत्ती और 9 डिग्री कवारत्ती के बीच में ही, कवारत्ती और आप कह सकते हैं मिनिकॉय के द्वीप के बीच में ही सुहेली द्वीप है। ये सुहेली द्वीप भी काफ़ी बार पूछा गया और इन दोनों के बीच में ही आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। ये इस बार पूछा भी गया था बीपीएससी के एग्जाम में। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री